Hello dear students and welcome back to this session of English class. Today we are going to read the chapter Kabaddi. इसका हम कंटिन्यूइंग पार्ट पढ़ेंगे. लास्ट सेशन में हमने ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था और इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी. साथ में ये चैप्टर एक स्टोरी के टाइप में है, स्टोरी के तरह दिया गया है, तो हमने कुछ चीजें इसमें पढ़ी थी. तो आइए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद फिर ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं. कबड्डी. सो चिल्ड्रन, वी हैव रेड इन द लास्ट सेशन, हमने पढ़ा था पिछले सेशन में कि जगतपुर नाम के गांव में हर शनिवार को कबड्डी मैच खेला जाता था. और जो है माणिक काका, जो कि उस गांव के प्रधान हैं, उनके घर के सामने उस दिन जो है बहुत भीड़ इकट्ठा थी, क्योंकि उस दिन सैटरडे था और जो है कबड्डी का मैच होने वाला था. अब बताते हैं कि मीना, जो कि एक शहर में रहने वाली लड़की है, अपने कजिन के यहाँ, जिसका कि नाम रवि है, वहां जाती है वो. और रवि उसको उस जगह ले जाता है जहाँ पे मैच खेला जाने वाला है, कबड्डी का मैच खेला जाने वाला है. फिर मीना उसको तरह तरह के सवाल पूछती है और रवि सबके जवाब देता है. वो बताता है कि यहाँ पे जो है नेबरिंग विलेज, यानी कि जो पड़ोस का गांव है जसरा, उसमें और हमारी उनकी जो टीम है, उनके गांव की जो टीम है, उन दोनों के बीच में कबड्डी का मैच होने वाला है. और फिर वो बताता है कि कबड्डी का मैच जो होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है. ये कहते हैं कि क्या, मीना पूछती क्या तुमने कभी कबड्डी खेली? तो उसने कहा कि हाँ, ये तो मेरा फेवरेट गेम है, मेरा पसंदीदा गेम है. फिर मीना कुछ और उससे सवाल जवाब करती है, सवाल पूछती है कि मुझे इस गेम के बारे में और बताओ, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, इसको कितने खिलाड़ी खेलते हैं. तो रवि बताता है उसको कि कबड्डी जो है 2 टीम्स के बीच में खेला जाता है. और कबड्डी की हर टीम में, एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि टोटल 14 प्लेयर्स होते हैं, 14 प्लेयर्स होते हैं, एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं. फिर वो उसको बताता है कि एक टीम जो है वो रेडर होती है और एक टीम होती है डिफेंडर. रेडर टीम यानी कि जो आक्रमण जो करते हैं, और डिफेंडर यानी कि जो बचाव पक्ष की जो होती है टीम, वो होती है. तो इस तरह से वो ये दोनों जो है टीम्स जो है एक दूसरे के साथ लड़ती हैं, खेलती हैं. और ये खेल जो है एक टीम स्पिरिट के साथ खेला जाता है और इसमें बहुत मजा आता है. फिर हमने पढ़ा कि मीना कहती है लुक द टीम्स हैव अराइव्ड, यानी कि देखो जो टीम्स हैं, दोनों टीम्स, दोनों गांव की टीम्स वो आ चुकी हैं. आइए अब आगे पढ़ते हैं. रवि. ईच टीम इज ऑन इट्स ओन हाफ ऑफ द कोर्ट. द गेम इज अबाउट टू बिगिन. तो रवि कहता है कि ईच टीम यानी कि प्रत्येक टीम जो है वो अपने ओन हाफ ऑफ द कोर्ट, कोर्ट को 2 हिस्सों में जो है भाग दिया जाता है. कोर्ट यानी कि जहाँ पे मैदान में खेला जाता है, और मैदान को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है. और ईच टीम इज ऑन इट्स ओन हाफ ऑफ द कोर्ट. तो आधा हिस्सा एक टीम का, आधा हिस्सा दूसरी टीम का. तो जो जहाँ पे जिस टीम को होना है, दोनों अपने अपने कोर्ट में, अपने अपने एरिया में चले जाते हैं. द गेम इज अबाउट टू बिगिन. बिगिन यानी क्या होता है? स्टार्ट, शुरुआत. गेम जो है वो शुरू होने वाला है. मीना पूछती है विच वन इज जगतपुर टीम. मीना पूछती है कि कौन सी टीम इसमें से जगतपुर की है, यानी कि जो एक गांव है, जगतपुर की टीम कौन सी है? रवि बोलता है आर टीम इज ऑन द राइट हाफ ऑफ द कोर्ट. तो रवि उसको बताता है कि हमारी जो टीम है वो राइट साइड, यानी कि दाहिने तरफ, कोर्ट का जो दाहिने साइड है, राइट साइड, वहां पे हमारी टीम है. द गेम स्टार्ट्स. अ प्लेयर फ्रॉम जगतपुर टीम गोज टू द अपोजिट टीम. अब क्या होता है? गेम जो है इनका शुरू होता है. जगतपुर की टीम से एक खिलाड़ी जो है अपोजिट टीम, यानी कि जो दूसरी टीम होती है अपोनेंट्स की, जो विरोधी उनके होते हैं, उनकी टीम में एक जगतपुर का खिलाड़ी जाता है. मीना. व्हाट इज ही चैंटिंग? नाउ चैंटिंग, चैंटिंग का क्या मतलब होता है? लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था. जैसे माला जाप करते हैं ना किसी भी नाम की, तो वो माला जो जपते हैं, वो जो जप हम बोलते हैं ना, जपना, तो जपना को इंग्लिश में चैंटिंग बोलते हैं. अब आप बोलोगे वो तो माला जपना होता है, यहाँ पे चैंटिंग का क्या काम? यहाँ पे चैंटिंग का मतलब है कि जब कबड्डी का मैच खेला जाता है, आपको भी पता होगा, आपने खेला होगा, तो कबड्डी 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 इस तरह से लगातार बोलते जाते हैं. तो इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है लगातार, ये चैंटिंग क्या कर रहा है? ही इज द रेडर. तो रवि उसको बताता है कि ये जो है रेडर है, यानी कि आक्रमण करने गए, जो एक खिलाड़ी जो दूसरी टीम में जाता है और उनपे हमला, मतलब क्या, उसको छू के आना होता है ना, तो वो बताता है कि ये रेडर है.
होल्डिंग हिज ब्रेथ ही इज चैंटिंग कबड्डी कबड्डी कबड्डी। अपनी सांस को रोक के, होल्डिंग हिज ब्रेथ, ब्रेथ यानी क्या होती है हमारी सांस, अपनी सांस को रोक के वो कबड्डी कबड्डी ऐसा बोल रहा है। तो क्योंकि सांस टूटनी नहीं चाहिए, बोलते हुए भी इतनी टेक्निक से बोलना होता है कि सांस टूटनी नहीं चाहिए। मीना पूछती है फिर व्हाट इज ही डूइंग, ये क्या कर रहा है। रवि कहता है he is trying to touch the players of the opposite team. If he touches any player of the opposite team and returns to his court without being caught by the defenders, he will get a point. तो रवि उसको गेम समझा रहा है यहाँ पे और कहता है, वो कहती है कि भाई कबड्डी कबड्डी क्यों ऐसा, भाई जिसको पता नहीं है आप उसके नजरिए से सोचिए, तो क्यों ऐसा कर रहा है, क्या कर रहा है। तो रवि बताता है कि ही इज ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम, यानी कि अपोजिट टीम के जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी है, उनको टच करने का, उनको छूने की कोशिश कर रहा है। इफ ही टचेज एनी प्लेयर ऑफ द अपोजिट टीम, अगर वो अपोजिट टीम के किसी भी खिलाड़ी को छू लेता है, एंड रिटर्न्स टू हिज कोर्ट, और अपने कोर्ट में अपनी जो पाला है उसका अपने पाले में वापस आ जाता है, तो विदाउट बीइंग कॉट बाय द डिफेंडर्स, और उसको अगर कोई भी पकड़ता नहीं, डिफेंडर्स यानी कि जो बचाव कर रहे हैं अपना, और उनमें से कोई भी अगर इसको पकड़ नहीं पाता और वो एक खिलाड़ी को छू के वापस आ जाता है, ही विल गेट अ पॉइंट, तो उसको एक पॉइंट मिलेगा। मीना, व्हाट विल हैपन इफ ही फेल्स टू टच द डिफेंडर्स, क्या होगा अगर वो डिफेंडर को टच करने में, छूने में नाकामयाब रहा, वो नहीं कर पाया, तो क्या होगा। रवि कहता है he will get no point. If the defending team catches him, he will be out. तो वो कहता है कि अगर सपोज वो गया उधर और डिफेंडर्स को नहीं पकड़ पाया, नहीं छू पाया, तो फिर he will get no point, उसको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा अगर बिना छुए वापस आ गया। और अगर इफ द डिफेंडिंग टीम कैचेज हिम, अगर डिफेंडिंग टीम ने उसको पकड़ लिया, उसको जाने ही नहीं दिया वापस, ही विल बी आउट, तो क्या होगा, वो आउट हो जाएगा, गेम से बाहर निकल जाएगा। मीना, व्हेन विल दिस गेम बी ओवर, मीना पूछती है कि ये गेम कब खत्म होगा, यानी कि इस गेम का ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर ये गेम चलेगा। रवि बताता है इट विल बी प्लेड फॉर 40 मिनट्स विद अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स बिटवीन टू हाफ्स। तो रवि उसको जानकारी देता है कि ये खेल जो है 40 मिनट खेला जाएगा, जिसमें कि ब्रेक होगा 5 मिनट का, 5 मिनट का एक बीच में ब्रेक मिलेगा, बिटवीन टू हाफ्स, दो जो हाफ होते हैं उसके बीच में एक ब्रेक मिलेगा 5 मिनट का। द मैच वेंट ऑन स्मूथली, द जगतपुर टीम वन द मैच। तो इस तरह से मैच जो है आराम से चला बहुत ही, और जगतपुर टीम जो है वो मैच जीत गई। मीना, thanks for bringing me here. It was a wonderful experience. I'll surely share it with my friends. तो मीना कहती है कि थैंक्स कि तुम मुझे यहाँ लाए, मुझे यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। ब्रिंगिंग का क्या मतलब होता है, लाना, मुझे यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, ये एक बहुत ही बढ़िया अनुभव था। I'll surely share it with my friends, और मैं इसको जरूर ही अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करूंगी, साझा करूंगी। ये तो बच्चों हमारा चैप्टर था जो कि आज फिनिश हुआ है। आइए इसके कुछ और पार्ट्स, इसका जो है एक्सरसाइज पार्ट भी देख लेते हैं। We will start with the true or false statements of the comprehension questions. Comprehension questions में सेकंड जो क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था क्वेश्चन एंड आंसर्स का, सेकंड पार्ट जो है वो ट्रू और फॉल्स का है। ट्रू यानी कि सही, फॉल्स यानी कि गलत। तो हमें ट्रू की जगह टी लिखना है एंड फॉल्स की जगह एफ लिखना है। तो देखिए, अ कबड्डी मैच इज हेल्ड इन शांतिपुर विलेज एवरी सैटरडे, यानी कि हर शनिवार को कबड्डी मैच किस गांव में खेला जाता है, शांतिपुर। गांव का क्या नाम था, जगतपुर। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, सो यहाँ पे आप एफ लिखोगे। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट, माणिक काका इज द प्रिंसिपल ऑफ द विलेज, यानी कि माणिक काका गांव के प्रिंसिपल हैं, प्रधानाध्यापक हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। वो क्या थे, वो प्रिंसिपल थोड़ी थे, वो तो ग्राम प्रधान थे। माणिक काका इज द ग्राम प्रधान ऑफ द विलेज, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देयर आर 11 प्लेयर्स इन ईच टीम, यानी कि प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी हैं।
तो 11 खिलाड़ी तो नहीं होते, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। 11 खिलाड़ी, 11 प्लेयर्स कौन सी टीम में होते हैं? क्रिकेट में होते हैं। कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं? 7 प्लेयर्स होते हैं ईच टीम में। तो देयर आर 11 प्लेयर्स इन ईच टीम इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, मीना लिव्स इन द सिटी, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। मीना सिटी में यानी कि शहर में रहती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द कबड्डी मैच वॉज प्लेड बिटवीन जगतपुर एंड जसरा विलेज, तो कबड्डी मैच जो है वो जगतपुर और जसरा विलेज के लोगों के बीच खेला जा रहा है। ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है, तो दिस आंसर इज ऑल्सो ट्रू। तो बच्चों इस तरह से हमने ट्रू फॉल्स देखा। आइए अब वर्ड पावर, जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स है, वो देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए कौन कौन से शब्द लिखे हैं, पहले हम उसको समझते हैं। कंपीट, टीम स्पिरिट, फेवरेट, कॉट, गैदर्ड। तो कंपीट यानी कि क्या होता है? एक दूसरे के साथ हम कंपीट करते हैं जब कोई गेम होता है, तो है ना, तो प्रतियोगिता जो करते हैं वो होता है कंपीट। टीम स्पिरिट आपको बताया था मैंने कि किसी भी खेल को खेल की भावना से खेलना, दैट इज कॉल्ड टीम स्पिरिट। फेवरेट यानी पसंदीदा आपका। कॉट यानी पकड़ा जाना, और गैदर्ड यानी इकट्ठा होना। तो आइए देखते हैं। ही गैदर्ड हिज टॉयज टुगेदर, यानी कि उसने अपने जो टॉयज थे, खिलौने थे, उसको एक साथ इकट्ठा किया। विराट कोहली इज माय फेवरेट क्रिकेटर, यानी कि विराट कोहली मेरे पसंदीदा क्रिकेटर हैं। आई एम टू वीक टू कम्पीट विथ यू, मैं तुम्हारे साथ कंपीट करने के लिए यानी कि प्रतियोगिता करने के लिए बहुत ही कमजोर हूं। वीक का क्या मतलब होता है? कमजोर। जो ये WEAK, इसका मतलब होता है कमजोर, और अगर WEEK हो गया, यहाँ पे ए की जगह अगर ई आ गया, तो उसका मतलब होता है सप्ताह, यानी कि हफ्ता जो होता है, एक 1 वीक का जो टाइम होता है, सप्ताह भर, ठीक है ना। तो ये वीक और वीक में फर्क है, इसकी स्पेलिंग में भी और इसकी मीनिंग में भी, बस इसका उच्चारण एक जैसा ही होता है। द क्राउड चीयर्ड व्हेन ही कॉट द बॉल, जब उसने बॉल पकड़ी तो जो भीड़ थी उसने उसको चीयर किया। चीयर किया यानी कि लोग एकदम से चिल्लाने लगते हैं, वाह वाह करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड चीयरिंग, ठीक है ना। तो चीयर किया। गुड टीम स्पिरिट इज मस्ट टू विन द मैच, एक मैच को जीतने के लिए, किसी भी खेल को जीतने के लिए एक अच्छी टीम स्पिरिट होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों आज आपने देखा कि ये जो चैप्टर था वो हमने पढ़ के पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही कुछ एक्सरसाइज पार्ट भी देखे हैं। तो इन वर्ड्स को फिर से देखिए, समझिए, और कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। आपके पास यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो आपको मेरा नंबर वगैरह भी मिल जाएगा। तो आज की ये क्लास हमारी यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।